नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ठंड का मौसम चल रहा है। ठंड के मौसम में अधिकतर लोग चाय ही पीते हैं, लेकिन हम आपको बता दें, चाय पीते समय यह गलती कभी मत करना, अन्यथा आपकी मृत्यु हो सकती है। और वह गलती क्या है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। दोस्तों, चाय एक ऐसी चीज है जिसके बिना आधे से ज्यादा भारतीयों की सुबह नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस चाय को आप दिलो जान से चाहते हैं, उसके बिना एक दिन भी आप रह नहीं सकते। वह आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। यह सुनकर आपको यह थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन कई बार चाय पीना अपनी सेहत के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ करना साबित हो सकता है। और कैसे हो सकता है, किस तरह चाय हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाता है। और पुरुष तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि चाय पीने का सबसे ज्यादा इफेक्ट मर्दाना ताकत पर पड़ता है। लेकिन वह सब कैसे होता है, इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति चाय पीता है उसकी मृत्यु ऐसी होती है। आपको चाय के साथ कभी भी क्या नहीं खाना चाहिए, अभी हम आपको बता देंगे। नंबर 1, चाय पीने से अल्सर नामक बीमारी हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाय में कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है, और जब हम ज्यादा चाय पीते हैं तो हमारे शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है और धीरे धीरे करके यह बीमारी अल्सर का रूप ले लेती है। अगर अल्सर जैसी बीमारी का समय पर इलाज न किया जाए तो यह आंतों में कैंसर का कारण भी बन सकता है, जिसका इलाज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं तो उन्हें अल्सर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। जब व्यक्ति सुबह फ्रेश होने जाता है तो उसके मल में खून आना शुरू हो जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बीमारी का इलाज ना हो जाए, और धीरे धीरे करके व्यक्ति में खून की कमी हो जाएगी। इसके अलावा इस बीमारी के अंदर सीने में जलन होगी, पेट का बार बार बिना किसी कारण दर्द होना, ऐसी कई बड़ी बड़ी परेशानियां होगी, जिसके कारण व्यक्ति की जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। नंबर 2, जो व्यक्ति ज्यादा चाय पीता है उसके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है, क्योंकि चाय हमारे शरीर में हड्डियों के साथ जो कैल्शियम होता है उसे पूरी तरह से कमजोर कर देता है और हड्डियों में दर्द होने लगता है। इस बीमारी को स्केलेटल फ्लोरोसिस कहते हैं। यह बीमारी आपकी हड्डियों को अंदर ही अंदर कमजोर बना सकती है। दोस्तों, इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि जब भी हम काम करते हैं तो हमारी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे हड्डियों में मौजूद कैल्शियम, जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, वह ज्यादा चाय पीने से कमजोर हो जाता है और हड्डियों में जो मजबूतीपन होता है वह बिगड़ जाता है। जैसे जैसे हड्डियों में से कैल्शियम की मात्रा कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपके काम करने की क्षमता, सामान उठाने की क्षमता वैसे वैसे कमजोर होती चली जाएगी। इसीलिए ज्यादा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, गर्भवती महिलाओं को चाय पीने से नुकसान हो सकता है। इसमें मौजूद कैफीन बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, साथ ही गर्भपात का खतरा भी हो सकता है। नंबर 4, दोस्तों, चाय आपकी नींद को खराब कर सकती है, क्योंकि चाय में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे हल्का मूत्रवर्धक प्रभाव हो सकता है, जिससे आपको नींद में से उठकर मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है, जो आपकी नींद में दखल का कारण बन सकता है। इसीलिए ज्यादा चाय नहीं पीना चाहिए। नंबर 5, चाय पीने से प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है। एक अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि जिन पुरुषों द्वारा ज्यादा चाय पी जाती है उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। यह ज्यादा चाय पीने के सबसे बुरे दुष्प्रभाव में से एक माना जाता है। अगर आप भी ज्यादा चाय पीते हैं तो आज से बंद कर दीजिए या फिर कम कर दीजिए, अन्यथा आपको भी इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे वीडियो देखने वाले कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन यह गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि अभी वीडियो का अंत नहीं हुआ है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उन्हें साइड में रख दीजिए और ध्यानपूर्वक जो हम आपको बता रहे हैं उसे सुनते रहिए। दोस्तों, ज्यादा चाय पीने की आदत को कैसे छुड़ाएं, इसके बारे में जानने से पहले चाय का इतिहास जानते हैं। सबसे पहले चाय कहाँ बनी और अपने भारत में कैसे आई? दोस्तों, चाय का इतिहास विविधता से भरा हुआ है और यह एक रोमांचक प्रश्न से भरा हुआ है। प्राचीन काल में चाय की खोज के विषय में विभिन्न अनुमान हैं। कुछ इतिहासकार इसे भारत के चीन की सीमा प्रदेश से संबंधित मानते हैं, जहां चाय का एक प्राचीन सदस्य पौधा कमलिया साइनेसिस पाया जाता है। इसके अलावा जापान में भी चाय का उत्पादन और सेवन विकसित हुआ। दोस्तों, एक प्राचीन कथा के अनुसार चाय की खोज एक भिक्षु द्वारा हुई थी। भिक्षु ध्यान के दौरान वह अपने आंखें नहीं खोल पाए और उन्हें जगाने के लिए उन्होंने कुछ पेड़ों के पत्तियों को उठा लिया और उन्हें गर्म पानी में उबालकर एक तरल पदार्थ बना लिया। इससे वह अपने नींद से उठ गए और चाय की खोज हो गई। यह कथा चाय की उत्पत्ति को लेकर जापान में प्रचलित है। दोस्तों, चाय का आविष्कार चीन में भी हुआ था और यहाँ चाय के पेड़ों की खेती और चाय के पत्तों से परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न नाइसेकेन को लेकर अन्य कथा है। इस कथा के अनुसार चाय का आविष्कार भगवान सेंगन के शिष्य भिक्षु दर्ची के द्वारा हुआ था। भिक्षु दर्ची को दर्द रहित रखने के लिए उसने कुछ चाय के पत्तियों को चबाकर खाया था और इससे उसका दर्द तुरंत ठीक हो गया। दोस्तों, चाय का व्यापारिक उपयोग पहले चीन में हुआ, जहां यह मेडिकल और धार्मिक उद्दीपक के रूप में उपयोग किया जाता था। धीरे धीरे करके चाय का उत्पादन और उसका सेवन दरिया प्रदेश, वियतनाम और जापान में फैला। दोस्तों, चाय के इतिहास में बड़ी परिवर्तनशील घटना ब्रिटिश शासन काल में हुई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में चाय के उत्पादन को प्रचारित किया। इससे पहले भारत में चाय का उत्पादन सीमित होता था, लेकिन कंपनी ने ब्रिटिश व्यापारियों और उद्योगों को व्यापार में रुचि दिखाई और चाय के उत्पादन को विकसित किया। चाय के व्यापार को बढ़ावा मिलने से चाय के उत्पादन और इसका सेवन पूरे विश्व भर में फैल गया। दोस्तों, चाय के इतिहास में ब्रिटिश समय से लेकर आज तक चाय का उत्पादन और उसका सेवन लगातार बढ़ता ही गया है। विभिन्न प्रकार के चाय जैसे कि ग्रीन चाय, ब्लैक चाय, ओलोंग व्हाइट चाय, मसाला चाय इत्यादि विश्व भर में लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। चाय के विभिन्न शैली और स्वाद के कारण यह आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और यह विश्व के सबसे लोकप्रिय तेल पदार्थ में से एक है। दोस्तों, कभी भी जीवन में जब आप चाय पीते हैं तो गलती से भी हल्दी मत खाना, अन्यथा आपकी मौत हो जाएगी। अगर आपको चाय की लत लग चुकी है तो आप चाय को इस प्रकार छोड़ सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग चाय के शौकीन होते हैं। कुछ हद तक चाय पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जब यह आदत बन जाता है तो चाय सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। चाय की लत छुड़ाने के लिए व्यक्ति को समझना होगा कि चाय की लत का मूल कारण क्या है और उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, आप चाय के लत को खुद ही छुड़ा सकते हैं, यह आपके वश में ही होता है। चाय की लत को छोड़ने के लिए व्यक्ति को स्वयं नियंत्रण करना पड़ेगा और अपने मन को चाय के लिए बार बार इच्छित न करने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा आप चाय की लत को कम करने के लिए अन्य तेल पदार्थ को पसंद कर सकते हैं, जैसे कि जल, नींबू पानी, नारंगी, ताज़ा जूस इत्यादि। साथ ही चाय की आदत को छुड़ाने के लिए आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से शरीर में एक एक्सरसाइज होती है और मन शांत होता है, जिससे चाय की लत में कमी महसूस होती है। योग और मेडिटेशन से मानसिक चिंताओं का सामना करना और चाय की इच्छा को कम करना संभव होता है। दोस्तों, उचित समर्थन मतलब चाय के लत को छुड़ाने के लिए आप उचित समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। चाय की लत के साथ जूझने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं है और इसे छोड़ने में समर्थन मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी समर्थन समूह या व्यक्ति के सहायता से चाय की लत से मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों, चाय की लत छोड़ने में आपके दिमाग के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, सबसे पहले हमारा चाय पीने का मन करता है, लेकिन जब हमारा चाय पीने का मन करता है तो बुद्धि नहीं लगाते हैं। अगर हम जैसे चाय पीने का मन करे और उसके पीछे बुद्धि लगा दें तो फिर आपका चाय पीना और भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे यह आदत पूरी तरह से दूर हो जाएगी।
दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।